उत्तर प्रदेश इस समय भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस समय क्या पहले से इसकी आबादी 25 करोड़ है। कल हमें पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो बात कर रहे थे कि 25 करोड़ की आबादी है, अमेरिका की आबादी है 32 करोड़, और फिर भी अमेरिका इज द लार्जेस्ट इकॉनमी। भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी आ जाए, तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह कार्यरत है। और इकॉनमी हमारी ग्रोथ देखिए, हमारे पास भारत में 140 करोड़ की जनता है। भारत में जो अगर आप किलोमीटर पर देखें 3 लाख किलोमीटर का एरिया है। भारत में अभी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने 90 साल राज्य किया, उसके अलावा 350 साल राज्य किया मुगलों ने उसके पहले। तो हमारा देश जो है काफी कुछ त्रासदी से गुजरा है। 75 साल हमारे आजादी के जरूर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारे जो पूर्वज थे, मैं बात कर रहा था, मैं डॉक्टर हूँ अपोलो हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास चारों तरफ के पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट आए थे मालदीव से, एक पेशेंट आए थे फिजी से, एक पेशेंट हमारे पास आए बाहर से। वो बता रहे थे कि उनके फोरफादर्स, पूर्वज, उनको एज ए लेबरर पोर्ट ब्लेयर से ले जाया गया, या पोर्ट ब्लेयर ले गया, या भारत के चेन्नई की तरफ से ले गया, वो जो कोस्टल एरिया थे, उनको वहां पे लेबर के रूप में काम किया। मैं अपने भगवान की अभी भी कहता हूँ, भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोग इस समय पैदा हुए जब हम इस समय पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी में हैं। हमारे पूर्वजों ने देखिए 90 साल अंग्रेजों का, 350 साल मुगलों का, उन सबको कितना त्रासदी करी है। अब दे कमिंग बैक टू दिस। इस समय भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री है योगी। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया गया। मैं इसको इसलिए बधाई और देना चाहता हूँ, इसमें ऑफकोर्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्टर अपने नंदी जी, राकेश शहजान जी, नारायण राणे जी जो कि सेक्टर से हैं, उन सबका योगदान रहा। इसमें 6 महीने से 8 महीने की उन्होंने पूरी मेहनत करी है। तो बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि इस तरह का कभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ नहीं। इसके फायदे ये क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले इनको बधाई देने के बाद साथ साथ बताना चाहता हूँ कि फ्रांस जैसे कंट्री में जहाँ मैं काम करता था 1996 से 1998 तक, मैं पूरे अमेरिका कम से कम 35 बार जा चुका हूँ। पूरे यूरोप में हर जगह मेरे लेक्चर हो चुके हैं। मैंने सारे कंट्री देखे, अफ्रीका को छोड़ के, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब, और कई बार चाइना भी देखा मैंने कई बार। पाकिस्तान भी जा चुका हूँ मैं, कराची 2 बार, बांग्लादेश। तो ये कहना मतलब है कि अपना देश इस समय अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता। कारण एक तो हमारी इकोनॉमी उतनी बढ़िया नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ग्रो करना अलग बात है, पहुंचे नहीं अभी वहां पे, हमको पहुंचना है। दूसरी बात, हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जो वर्ग है वो काफी ज्यादा परसेंटेज में है। तो ये सारी मेहनत अपने 9 साल में, 10 साल में आखिरी में इन्होंने मोदी जी ने की, उसके पहले कांग्रेस सरकार ने भी करी। चूंकि हमारे देश के जनता की मानसिकता 450 साल, 500 साल उस जगह बीती है, तो हम लोग उतना ज्यादा मेहनत कर तो पा रहे हैं लेकिन उतनी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कमी क्या है? कमी यह है कि हमारे युवा वर्ग को सबको रोजगार दिलाना तो आसान नहीं है, लेकिन उनको उत्साहित करना पड़ेगा। वी हैव टू रियली एनकरेज देम कि अपना काम अपने आप करिए। नंबर 1, अपना काम अपने आप, सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अपना रोजगार खुद बनाए, उससे बहुत फायदा होगा। इस ट्रेड फेयर से फायदा क्या हुआ? इस ट्रेड फेयर में भारत के अलावा कई जगह, भारत के उत्तर प्रदेश का, अदर स्टेट्स के भी थे। इसके अलावा इंटरनेशनल एग्जीबिशन बहुत लगी है, बाहर के लोग आए। उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है दे वांट टू इन्वेस्ट क्यों करता है कोई भी कंट्री? भारत में इन्वेस्ट करता है पैसा कमाने के लिए। इसमें देखिए, इट इज ऑलवेज ए म्यूचुअली यूजफुल थिंग। उनको भी फायदा, हमको भी फायदा। उनको फायदा, फिर तो डोनेशन तो कर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। ये सब बिजनेस है, और बिजनेस मॉडल में दोनों को फायदा होना चाहिए। भारत को क्या फायदा है? उनका वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे तो हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारे गरीबी रेखा के लोग बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए नॉर्मल में। ये ड्यूरिंग लास्ट 9 ईयर्स का ब्यौरा दे रहे थे। यानी कि अब 13.5 करोड़, 140 करोड़ में 13.5 ही लाए हैं, बहुत ज्यादा है वो भी। इसका मतलब काफी बड़ी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदमी बहुत हैं। निवेश एक्सपोजिशन का क्या फायदा है? उनको पता लगता है कि भारत में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लोग निवेश करेंगे तो उनको फायदा होगा। तो वो निवेश करेंगे तो हमारे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से भारत की इकॉनमी बढ़ेगी। बेसिकली इट इज अ 2 वे अफेयर, इट इज ए म्यूचुअली यूजफुल रिसर्च ट्रेड फेयर। इस ट्रेड फेयर से भारत को विदेशों में एक, अभी G20 समिट हुआ, उसमें तो केवल
दे वर ओनली हेड ऑफ स्टेट्स हु वर पार्टिसिपेटिंग, पब्लिक नहीं पार्टिसिपेट कर रही थी। यहाँ पे पब्लिक के लोग, बाहर के लोग, अंदर के लोग, सबने पार्टिसिपेट किया और भारत का जो पोटेंशियल है उसके बारे में बाहर के लोगों को पता लगा, जिससे और निवेश बढ़ेगा। थैंक यू सर। और एक चीज और बता रहा था कि हार्ट अटैक के, मैं कार्डियोलॉजिस्ट को देखी बात बताया बोलता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में दिल का दौरा बचने के लिए सबसे अच्छी बात है कि नींद पूरी करें। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सबको बताया, आप अच्छी तरह सोएं, नींद पूरी करें तो मानसिक तनाव भी कम होगा। आप देखते हो जिस दिन नींद पूरी नहीं होती आपकी, उस दिन आप चिड़चिड़ापन रहता है, वो चिड़चिड़ापन ही सारी परेशानी करती है, डॉक्टर साहब, स्ट्रेस बढ़ाता है। मैं डॉक्टर के पर्पज से एक सवाल पूछूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नींद पूरी करें। जो लोग आजकल जो नई जनरेशन है वो रात को लेट नाइट तक जागती है और सुबह मॉर्निंग में लेट उठती है, वो कैसे नींद पूरी है? उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। नंबर ऑफ आवर्स आर इम्पोर्टेंट। पहले कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि भाई सुबह 5 बजे जगो, भोर में जगो, वो सब करो, वो बहुत जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ नंबर ऑफ आवर्स 7 घंटे, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे पूरा करें। अगर वो देर सकती है तो वो गलत है, लेकिन वो कम से कम नींद पूरी करें। ऐसा नहीं कि आप उनको जबरदस्ती 3 बजे सुनाओ कल 7 बजे जगो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे ही लॉन्ग रन में कोलेस्ट्रॉल जमेगा, नसों में हार्ट का अटैक होगा, प्लाक रप्चर होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डायबिटीज, ब्लड शुगर बढ़ेगा, बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो जब कोविड फिर से आएगा तो हमारा फिर नुकसान। कोविड आया है और भी वायरस डिजीज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नींद पूरी करें और बाकी खुश रहें। यही मेरा आज का संदेश है। चाहे सोएं, एक्सरसाइज चाहे ना भी कर पाए, करें, जरूरी है, लेकिन गुड स्लीप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेन हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीज।